हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टेक में। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे डेली करंट अफेयर की वीडियो में 2 मार्च का करंट अफेयर है। ठीक है, देखिए जो कि 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है क्वेश्चनों को, हर क्वेश्चन के नीचे डिटेल में दिया गया है। ठीक है, तो डेली वीडियो अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना है। भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-51 के जरिए हाल ही में कितने उपग्रह अंतरिक्ष भेजे गए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 19 उपग्रह। ठीक है, अब देखिए इसको डिटेल में देख लेंगे नीचे। देखिए भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-51 के जरिए हाल ही में 19 उपग्रह अंतरिक्ष भेजे गए हैं। ये उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर यानी कि SDSC से लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, इन सैटेलाइट्स में चेन्नई की स्पेस किड्स एजेंसी इंडिया का सतीश धवन STSD भी शामिल है। ठीक है, देखिए श्रीहरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के निर्वाचन आयोग ने हाल ही में भारत के कितने राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 राज्यों के लिए। ठीक है, अब देखिए नीचे देखेंगे। भारत के निर्वाचन आयोग ने हाल ही में भारत के 4 राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के लिए विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। इन विधानसभा चुनाव परिणाम 2 मई को घोषित किए जाएंगे। साथ ही CEC ने आगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 के विषय हमारे मतदाताओं को सुरक्षित, सूचित और सतर्क बनाने की भी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 का तीसरा और अंतिम संस्करण आयोजित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय ने। देखिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 का तीसरा और अंतिम संस्करण आयोजित किया है। इस महोत्सव की शुरुआत स्थानीय कलाकारों द्वारा रंगारंग प्रदर्शनी के साथ हुई, जिसमें बाउल गान, अल्पुक गान, लेटो गान, झुमरिया और टम्पा लोक नृत्य शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टनकपुर दिल्ली JN स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीयूष गोयल ने। ठीक है, देखिए हाल ही में केंद्रीय रेल, वाणिज्य तथा उद्योग, उपभोक्ता कार्य तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टनकपुर दिल्ली JN स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उन्होंने कहा कि नए आधुनिक सुरक्षित LHV कोच वाली पूर्णागिरि जनशताब्दी ट्रेन शुरू होने से क्षेत्र में पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। तो याद रखना है सब कुछ इसके बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस राज्य में मॉन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागालैंड राज्य में। देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में नागालैंड राज्य में मुख्यमंत्री श्री नफोरियो की उपस्थिति में मॉन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व वाटा योजनाबद्ध तरीके से पूर्वोत्तर के समग्र विकास की योजना बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में कर्नाटक के किस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी R विनय कुमार ने। ठीक है, देखिए भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज और रणजी में कर्नाटक की कप्तानी करने वाले विनय कुमार ने आज अंतर्राष्ट्रीय और प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। 37 साल के विनय कुमार ने भारत के लिए 31 वनडे, 9 T20 इंटरनेशनल और 1 टेस्ट मैच खेला है। तो इनके बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना को एक विरासत एलॉयड तृतीय हेलीकॉप्टर भेंट किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। ठीक है, देखिए बांग्लादेश के बारे में देखेंगे। राजधानी क्या है बांग्लादेश की, ढाका है। और राजभाषा की बात करेंगे तो राजभाषा बांग्ला है। और राष्ट्रपति कौन है, अब्दुल हामिद हैं। प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री शेख हसीना है। और मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा टका है। ठीक है, तो याद रखना ये भी से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 8 देखेंगे। हाल ही में इसरो ने अमजोनिया 1 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश से।
अब देखिए इसरो के बारे में देखेंगे। इसरो से ज़रूर एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेता है हर बार, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हिंदी में से कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है। स्थापना की बात करेंगे इसकी तो कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है इसका? बेंगलुरु कर्नाटक में है। और आदर्श वाक्य क्या है इसका? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ठीक है। और अध्यक्ष की बात करेंगे तो अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के शिवन हैं। और संस्थापक कौन है इसके? विक्रम अम्बालाल साराभाई हैं। तो इनके बारे में सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुंभ के लिए एकीकृत नियंत्रण कक्ष कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिद्वार में। देखिए कुंभ मेला 2021 से आगे हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर एक केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। आसपास के सभी रेलवे स्टेशनों को सीसीटीवी के माध्यम से जोड़ा गया है। उनके फीड को इस नियंत्रण कक्ष में स्ट्रीम किया जा रहा है। केंद्र में एक टेलीफोन लाइन भी उपस्थित की गई है। हरिद्वार में 1 से 30 अप्रैल तक आयोजित होने वाले कुंभ मेला 2021 के लिए तैयारियां चल रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने महामारी के कारण इस साल कुंभ को 30 दिनों तक सीमित करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेलचेरू राव को। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मानों में से एक है। वर्ष 1954 में स्थापित साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रतिवर्ष साहित्य अकादमी द्वारा ही प्रदान किया जाता है। इस सम्मान को भारत की 24 प्रमुख भाषाओं में से किसी एक में जारी किए गए उत्कृष्ट असाधारण साहित्यिक कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कार में 50,000 रुपये और एक पट्टिका होती है। यह भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च साहित्य सम्मान है, जिसे साहित्य अकादमी फेलोशिप द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया सर्वोच्च पुरस्कार है। तो इसके बारे में सब कुछ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 19वें गृह सचिव स्तर की वार्ता हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश, ठीक है। देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच 19वें गृह सचिव स्तर की वार्ता HSLT मुर्जिब तथा बांग्लादेश मुक्ति युद्ध और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पृष्ठभूमि में आज वर्चुअल रूप में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के किस जिले में खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला रखी गई है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोप्पल में, ठीक है। देखिए कर्नाटक सरकार ने शनिवार को कोप्पल जिले के भानापुर गांव में देश के पहले खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला रखी है। इसका निर्माण कार्य इसी वर्ष दिसंबर तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। सरकार के मुताबिक 400 एकड़ से अधिक भूमि में फैले इस क्लस्टर में 5,000 करोड़ रुपए तक के निवेश आने की उम्मीद है। इससे करीब 30,000 लोगों के प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरुष स्कीट टीम ने मिस्र के काहिरा में शॉटगन वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कांस्य पदक। देखिए आयोजकों की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी टीमों को प्रत्येक 72 घंटों में कोविड परीक्षण से गुजरना होगा। भारत ने अब तक पुरुष और महिला स्कीट स्पर्धा की टीम वर्ग में कांस्य पदक जीते हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में किसी फेडरेशन को मान्यता प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। देखिए केंद्रीय युवा मामलात और खेल मंत्रालय द्वारा तत्काल प्रभाव से जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता प्रदान की गई। यह मान्यता 31 दिसंबर 2021 तक प्रभावी रहेगी। इस महासंघ के पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप चुनाव द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय द्वारा ओडिशा को स्टील हब बनाने हेतु किस परियोजना को प्रारंभ किया गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिशन पूर्वोदय, ठीक है। तो याद रखना है ये भी। देखिए 28 फरवरी को केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने ओडिशा के कलिंग नगर को स्टील हब बनाने हेतु मिशन पूर्वोदय परियोजना को प्रारंभ किया। इस परियोजना का संचालन जापान की तकनीकी सहयोग से किया जा रहा है। ओडिशा को इसके रणनीतिक स्थान, कच्चे माल की उपलब्धता, मजबूत कनेक्टिविटी के कारण स्टील हब की स्थापना के लिए चुना गया है। तो याद रखना है इसके बारे में सब कुछ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।